नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। आज है 22 अगस्त। तो चलिए 22 अगस्त की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, कल है 23 अगस्त और कल से यूपी पुलिस री एग्जाम शुरू हो रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी पुलिस की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनको एग्जाम कांकर्स परिवार की तरफ से सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, एग्जाम कांकर्स परिवार ने आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिसके वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप परीक्षा के लिए जाते जाते उस वीडियो को अवश्य देखते जाइए। यह एग्जाम कांकर्स परिवार की तरफ से आपकी सफलता के लिए एक गिलहरी प्रयास है। इसमें विभिन्न पूर्व की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए, आज 22 अगस्त है, 22 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। देखिए, आज की पहली खबर है, भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, तो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। और दूसरा है वो किसे दिया गया है, तो भारतीय आयुर्वेद एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए एमएस स्वामीनाथन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। ठीक है, तो हरित अमोनिया निर्यात के लिए किन दो देशों ने समझौता किया है, तो एक भारत ने किया है, दूसरा जापान ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे हरित अमोनिया क्या है, तो देखिए हरित अमोनिया का जो निर्माण है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाता है। ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हरित अमोनिया का निर्माण किया जाता है। साथ ही इसमें जो है पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से हाइड्रोजन और हवा से अलग किए गए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हरित अमोनिया का निर्माण होता है और वह जो है उसके निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, मनोहर लाल खट्टर ने बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर ने बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चौथी महत्वपूर्ण खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आर्थिकी में आएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए पांचवें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किया है, भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, छठे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने, किसने, रौनक दहिया ने जॉर्डन में चल रहे अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो किसने जीता है, रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है जॉर्डन में। ठीक है ना। चलिए सातवें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की है। तो देखिए इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा के लिए जो बैठक हुई वो कहाँ आयोजित की गई, तो आयोजित की गई नई दिल्ली में। और इसकी समीक्षा के लिए जो बैठक आयोजित हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने किया, तो वो किया किसने, निर्मला सीतारमण ने, केंद्रीय वित्त मंत्री ने। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई, कब हुई थी, 1975 में हुई थी। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सबसे पहले 1975 में हुई थी। ठीक है ना। चलिए आज के 8वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। सत्य प्रकाश सांगवान को 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। किसको,
सत्य प्रकाश सांगवान को 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डिमिशन नामित किया गया है। ठीक है, चलिए आज के नवे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश में जारी अस्थिरता के बीच महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों में महिला T20 विश्व कप शुरू होने वाला है। तो इसका पहले आयोजन स्थल था बांग्लादेश में, लेकिन वहां अस्थिरता है, इसलिए अब इसे हटाकर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो खेल खिलाड़ी के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 10वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। किसको मिला है? अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। बताइए अमूल की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। ठीक है ना, अमूल की स्थापना 1946 में की गई थी और अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का 11वां महत्वपूर्ण तथ्य है। सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो क्या किया है? सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने मंकी पॉक्स या यम पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो वो किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। ठीक है ना, चलिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। आज का 12वां तथ्य है। दीप्ति उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी या सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? दीप्ति उमाशंकर को। ठीक है, दीप्ति उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी या सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, चलिए आज का 13वां महत्वपूर्ण तथ्य है। समोआ के क्रिकेट खिलाड़ी, कहां के? समोआ के क्रिकेट खिलाड़ी डेरियस विसर ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो कहां के खिलाड़ी हैं? समोआ के खिलाड़ी हैं, डेरियस विसर हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, चलिए 14वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। उड़ीसा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 5 बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। कहाँ लाए जाएंगे? उड़ीसा में। कहां से लाए जाएंगे? मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। तो कहां पे इनके बसाने की योजना है? उड़ीसा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी शेरों की आवाजाही इधर उधर हुई है तो प्रश्न आयोग ने जरूर पूछा है। तो देखिए उड़ीसा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए 15वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी BEML लिमिटेड यानी BEML के साथ समझौता किया है। तो देखिए किसने किया है? भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी BEML लिमिटेड यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है ना, इसका BEML का फुल फॉर्म क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ये जो कंपनी है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और यह रक्षा उत्पादों, बिजली उत्पादों, रेलवे से संबंधित कार्यों को संपन्न कराती है। ठीक है ना, तो BEML को नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए जो है इसके साथ समझौता किया है। चलिए आज की 16वीं और आखिरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। केरल के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को इंडिया रिस्पांसिबल टूरिज्म अवार्ड गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है ना, किसको मिला है? केरल के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को इंडिया रिस्पांसिबल टूरिज्म अवार्ड ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे हमारे 16 महत्वपूर्ण तथ्य 22 अगस्त के लिए। अगर आप इन तथ्यों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां ये तथ्य एज इट इज PDF फॉर्म में उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों कल से जो यूपी पुलिस री एग्जाम शुरू होने वाला है तो सभी साथियों को
सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही एग्जाम कांकस परिवार ने गहन अध्ययन के बाद, जो पूर्व में पेपर हुए हैं उनके गहन अध्ययन के बाद 100 करेंट अफेयर्स के प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है। जाते जाते उस श्रृंखला को जरूर देखते जाइए। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि हमें पूरी संभावना है कि करेंट अफेयर्स के जो सारे प्रश्न हैं वो हमारी वीडियो से कवर हो जाएंगे। आपने उसकी तैयारी जरूर की होगी, लेकिन जाते जाते एक बार आप करंट अफेयर्स को जरूर दोहराते जाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आज आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।